तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदू महासभा ने नारेबाजी भी की और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। 138वीं जयंती के मौके पर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पहले पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक किया और इसके बाद उन्होंने मांग की क्रांतिकारी वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। जल्द से जल्द वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक धक्का और दो पाकिस्तान दो अखंड भारत उपलब्ध कराओ भारतीय जनता की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक क्रांतिकारियों के मुकुटमणि स्वातंत्र वीर सावरकर जी की आज 138वीं जयंती है। अभी तक सावरकर जी को उतना सम्मान नहीं मिलना जितना उनके कार्यशैली के अनुसार मिलना चाहिए। हिंदू महासभा मांग करती है कि सावरकर जी जैसे महान भारत माता के सपूत को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। यही सावरकर जी के प्रति सभी देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि है। जी हाँ, वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने सबसे पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद ये मांग की कि क्रांतिकारी वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि वीर सावरकर को जल्द से जल्द भारत रत्न देना चाहिए। इससे पहले हिंदू महासभा ने वीर सावरकर की पूजा की और नारेबाजी करते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग की। आज 138वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ और उसी कड़ी में आप ग्वालियर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना कर वीर सावरकर का अभिषेक किया और साथ ही साथ ये मांग रखी कि वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला। ऐसे में वीर सावरकर को जल्द से जल्द भारत रत्न मिलना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं ग्वालियर से इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, ग्वालियर से तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से हिंदू महासभा ने पहले पूजा की, अभिषेक किया और उसके बाद ये मांग रखी कि वीर सावरकर को जल्द से जल्द भारत रत्न देना चाहिए। देखिए बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से लगातार हिंदू महासभा जो है महापुरुषों की पूजा करने का काम करती, पहले गोडसे की पूजा को लेकर हमें सुर्खियों में रहने वाली हिंदू महासभा अब जो सावरकर है उनको भारत रत्न देने की मांग कर रही है। वो कह रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एकमात्र क्रांतिकारी नेता वीर सावरकर ही थे जिन्होंने इसको विरोध किया था और वो लगातार जो है वो जो विरोधी ताकतें थी उनके खिलाफ हमेशा से लड़ते रहे और भारत की आज़ादी में उन्होंने अहम योगदान दिया था और ऐसे क्रांतिकारी को जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग जो है उन्होंने की और यही कारण है कि उन्होंने आज अपने जो ऑफिस है उसमें बाकायदा वीर सावरकर की प्रतिमा की पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद ये अपनी मांग रखी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो हिंदू महासभा है या कुछ और संगठन है वो जो लगातार वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब इस तरह की मांग उठी तो राजनीति होना भी स्वाभाविक थी। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस महापुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन यदि कोई विशेष विचारधारा के साथ, एक व्यक्तिगत विचारधारा के साथ कोई आगे बढ़ता है तो ऐसे लोगों को वो महापुरुष नहीं मानते हैं। फिर भी यदि भाजपा चाहे तो केंद्र में उनकी सरकार है, वो चाहे तो उन्हें भारत रत्न दे दे। तो इस तरह की जो बातें हैं अब तक सामने आई हैं। अब देखना होगा कि हालांकि अभी तक इसमें बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि इसके पहले जब गोडसे की पूजा हिंदू महासभा के द्वारा की गई थी तो उसको लेकर बीजेपी ने उसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन अब जब भारत रत्न देने की बात सामने आई है वीर सावरकर को, तो देखना होगा कि बीजेपी इस पर अपना किस तरीके से रुख अपनाती है। जी शैलेंद्र, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि हिंदू महासभा की इस मांग के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में या प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा जरूर शुरू हो जाएगी, जो पहले भी चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक विराम लग गया था।
आज वीर सावरकर की जी जयंती भी है और इस कड़ी में हिंदू महासभा इस मांग को और ज़्यादा जोर शोर से नारेबाजी के साथ उठा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सुबह ही हमने देखा कि बीजेपी के दो बड़े नेताओं की ट्वीट आए और उन्होंने पहला ट्वीट हितेश वाजपेयी जी का था और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद भी हमने नेहरू जी की जयंती पर उनको नमन किया, तो अब कांग्रेस को वीर सावरकर के लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। तो और इसके अलावा दूसरा ट्वीट और एक और बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का आता है और वो कहते हैं कि जिस तरीके से इंदिरा जी जो हैं वो लगातार वीर सावरकर की तारीफ किया करती थी, तो राहुल गांधी उनकी तारीफ नहीं करते हैं, तो जो कांग्रेसी हैं वो आखिर किसकी विचारधारा को फॉलो करेंगे, इंदिरा गांधी की या राहुल गांधी की। तो अगर ये कहें कि सत्ता के गलियारों में इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो हिंदू सभा मांग कर रही है कुछ वही विचारधारा जो है वो बीजेपी भी रख रही है। जिस तरीके से उनको आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वीर सावरकर की प्रतिमा पर कुछ भाजपाई लोग पहुंचे थे, उन्होंने उनको उनका माल्यार्पण भी किया। और जिस तरीके से अब दो बड़े नेताओं के ये ट्वीट आए हैं और वो कांग्रेस को ये नसीहत दे रहे हैं कि वो भी इनको नमन करें, उनकी जयंती पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि एक बार फिर जो पुराना जो मामला था वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी होना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।